हाय गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल दनी रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है। काफ़ी न्यूज़ में ये चल रही है। पाकिस्तान में जो एक हिंदू बॉय, फर्स्ट जो पहला हिंदू लड़का या नॉन मुस्लिम आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में हायर किया गया, मतलब पायलट बना है एज अ मेजर। काफ़ी ट्रेंड में ये न्यूज़ चल रहा है, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे मुझे। मैंने सोचा ये इस पे वीडियो बनानी चाहिए, और जिसके कमेंट पे मैंने वीडियो नहीं बनाया तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। मैं आपके वीडियो अगले कमेंट्स पे बना पाऊँगा, अगले वीडियो बनाऊँगा। डोंट बी सैड एंड एन्जॉय दिस। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, तो काफ़ी न्यूज़ों में भी आ रहा था, तो मैंने कि देखते हैं इस वीडियो में क्या है और क्या पूरी डिटेल है। अंदर जान के देखते हैं वीडियो देख के। बाकी बात हम इस वीडियो के बाद करेंगे कि और जो जब पता लगेगा। देखते हैं कि क्या। पाकिस्तान की तारीख के अव्वलीन दिनों से अब तक मजहबी अक़लियतें हमारी कौमी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रही हैं। तालीम, उलूम व फ़नून और समाजी खदमात से लेकर दिफ़ाए वतन तक के फरीज़े में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी अपनी अददी कमतरी के बावजूद किसी तौर मुसलमान अक्सरियत से कम नज़र नहीं हैं और कम तर भी नहीं हैं। इस बात का अंदाज़ा थरपार करके उस हिंदू नौजवान से लगाया जा सकता है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बन गया। पाकिस्तानी सार्फिन ने खुशी का इजहार किया और खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट्स की कि भारत अब हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करे। आज की इस वीडियो में आपको थरपार करके इस नौजवान के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आगाह किया जाएगा कि दिफाए वतन के लिए किस तरह से दीगर मजहबी अक़लियतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आप ये भी जान सकेंगे कि किस तरह से पहली बार पाकिस्तान फ़ौज की तारीख में पहली मर्तबा हिंदू शहरी की मेजर के ओहदे पर तकर्री हुई और ये हिंदू शहरी कौन था। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इसके इब्तदाई सालों में एक नीम तरबियत याफ्ता, न पुख्ताकार, न मुकम्मल तौर पर मुसल्लह और मामूली फ़ौजी ग्रोहों से उठाकर खित्ते की अहम फ़ौजी तंजीमों में शुमार करने के पीछे, जहाँ उसके उस वक्त के हर अव्वलीन पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान की इंतहाई मुखलस और बेलौस मेहनत का अमल दखल है, वहाँ इसमें कई गैर मुस्लिम अफसरान की पेशा लियाकत और जज्बा हुब्बुल वतनी का भी एक नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद पाक फ़ौज में रज़ाकाराना तौर पर शामिल होने वाले अंग्रेज़ अफसरान के अलावा कई एंग्लो इंडियन, क्रिश्चन, पारसी और हिंदू अफसरान ने पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया। बड़ी फ़ौज चूँकि तादाद में एक बड़ी सिपा थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और अटक के पंजाबी मुसलमानों पर मुश्तमिल था, इसलिए बर्री फ़ौज में मुस्लिम अफसरान की तादाद भी बहरिया और फ़ज़ाइया से ज़्यादा थी। ताहम बहरिया और फ़ज़ाइया में अंग्रेज़, एंग्लो इंडियन और गैर मुस्लिम अफसरान की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले पेशावर और बहादुर अफसरान में चंद क्रिश्चन और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी शामिल थे। सबसे पहले तो अब जान लीजिए थरपार करके उस नौजवान के बारे में जो कि हिंदू नौजवान है और पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बन गया है। तफसीलात के मुताबिक थरपार करके गांव से ताल्लुक़ रखने वाला राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में GD पायलट मुंतखब हो गया है। वज़ारत दाखिला के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर रफ़ीक अहमद खोखर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में राहुल देव को मुबारकबाद देते हुए लिखा है कि राहुल को पाकिस्तान एयरपोर्ट का GD पायलट बनने पर मुबारकबाद। वो सिंध के इलाके थरपारकर के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हमेशा राहुल के साथ हैं। ट्विटर सार्फिन की जानिब से भी राहुल देव के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। एक सारफ ने तो ये तक कह दिया कि ये दर हकीकत पाकिस्तान की फ़तह ही है और जिसे किसी भी सूरत में कोई भी शख्स भुला नहीं सकता। अगर बात की जाए 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में उन अफसरान की जिन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी सर अंजाम दी, तो उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको कतई तौर पर भुलाया नहीं जा सकता। उनमें एक बड़ा नाम एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ़ का है। 1927 में पैदा होने वाले एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ़ को 1965 और 1971 की जंगों के दौरान अपनी खिदमात पेश करने पर 2 मरतबा सिज़ारे जुर्रत के इनामात से नवाजा गया। नज़ीर लतीफ़ रावलपिंडी के एक ईसाई घराने में पैदा हुए थे। वो 2011 में इंतकाल कर गए थे।
اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی کا۔ ماسٹر فائٹر کے نام سے مشہور اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی 7ویں بامبر اسکواڈرن میں نیویگیٹر تھے۔ انہیں 1965 کی جنگ کے دوران B-57 اڑانے پر ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ کرسٹی 1971 کی جنگ کے بعد گمشدہ ہو گئے اور اب مانا جاتا ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ ایک آزاد تجزیہ کار بیہری نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران کرسٹی کا طیارہ بھارتی فضائیہ نے مار گرایا اور انہوں نے اسی واقعے میں جان قربان کر دی، تاہم ان کے انتقال کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے ونگ کمانڈر مرون مڈل کوٹ کا۔ ونگ کمانڈر مرون لیسلی مڈل کوٹ پاک فضائیہ کے ایک فائٹر پائلٹ تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دے دی۔ جب ہندوستانی فضائیہ نے 1965 کی جنگ میں کراچی پر حملہ کیا تو مرون کو کراچی کے دفاع کے لیے ایک F-86 سیبر طیارے کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ انہوں نے دشمن کے 2 طیارے تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے انہیں ڈیفینڈر آف کراچی کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ 1872 میں جنگ کے موقع پر وہ اردن میں ہی موجود تھے۔ انہیں خطرناک مشن پر بھیجا گیا۔ اردن کے بادشاہ نے ان کے انتقال پر ان کی بیوہ سے درخواست کی کہ کیونکہ انہیں پاکستانی پرچم کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے تو ان کے سر کے نیچے اردن کا جھنڈا بھی رکھ دیا جائے۔ مڈل کوٹ نے اسرائیل کے خلاف 6 روزہ جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اور گروپ کیپٹن سیزل چودھری کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے۔ سیزل چودھری پاکستان کے وار ہیرو اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ وہ 24 اگست 1941 کو دلوال گاؤں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1958 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جس نے 1965 کی جنگ میں امرتسر ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنے میں حصہ لیا۔ انہیں ستارہ جرت اور تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ وہ اپریل 2012 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے میجر جنرل جولین پیٹر کا۔ 1993 میں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے جولین پیٹر پاکستانی فوج میں میجر جنرل بننے والے پہلے پاکستانی عیسائی بن گئے۔ انہیں ہلال امتیاز کے انعام سے نوازا گیا اور انہوں نے 1965 میں اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور 2004 میں ریٹائر ہوئے۔ اب اگر ذکر کیا جائے اس شخص کا جو کہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندو شہری ہوتے ہوئے میجر کے عہدے پر جس نے تقرری حاصل کی، آج کا وہ نام ڈاکٹر کیلاش گروادہ کا ہے۔ پاکستان کو اگرچہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بسنے والی اقلیتوں کو بھی مکمل طور پر مذہبی آزادی اور تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان میں بھر میں موجود اقلیتی برادری کے لوگ مختلف شعبات میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ڈاکٹر کیلاش گروادہ کا بھی ہے، جنہیں پاک فوج میں میجر کے عہدے پر تقرری دے دی گئی اور ایسا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر کیلاش گروادہ پوری شان و شوکت سے آرمی کا یونیفارم زیب تن کرتے اور سبز ہلالی پرچم کو دوسرے افسران کی طرح اپنے سینے پر سجاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیلاش نہ صرف میجر ہیں بلکہ انہوں نے اپنے خدمات کے لیے ماضی میں کئی اہم ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ ان ایوارڈز میں تمغہ دفاع، تمغہ بقا اور تمغہ اعظم شامل ہیں۔ ڈاکٹر کیلاش کی قابلیت کا اندازہ ان کے کام اور کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کیلاش نے K2 پر دنیا کی بلند ترین آرمی چیک پوسٹ پر 36 دن گزارے۔ وزیرستان میں آپریشنل میزان میں اپنی خدمات سر انجام دی اور سوات میں کیے گئے آپریشن راہ سوات میں بھی حصہ لیا۔ سندھ کے علاقے تھرپارکر سے تعلق رکھنے والے ہندو شہری ڈاکٹر کیلاش نے حیدرآباد کی یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بطور کیپٹن آرمی جوائن کی تھی۔ ڈاکٹر کیلاش یوگنڈا، مصر، دبئی، اسپین، فرانس، نیدرلینڈز، بیلجیم، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جو پاکستان میں اقلیتوں کو ملنے والے برابر حقوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر کیلاش کو حال ہی میں میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی، جس کے بعد آج کل ان کی پوسٹنگ کوئٹہ میں پاک آرمی کے 86ویں میڈیکل بٹالین میں ہے۔ ڈاکٹر کیلاش کے میجر کے عہدے پر تقرری اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کے پاکستان مخالفت پروپیگنڈے کے برعکس پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہے اور پاکستان میں انہیں مذہبی تعصب کا نشانہ بنائے جانے کی بجائے قابلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر اعلیٰ عہدوں پر بھی تعینات کیا جاتا ہے تاکہ اقلیتی برادریوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور کوئی شخص یہ بات نہ کہہ سکے کہ پاکستان میں اقلیتی برادری کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بھٹو دور کے بعد جب ملک کے تمام شعبوں میں بالعموم اور افواج میں بالخصوص اسلامائزیشن کا عمل شروع ہوا تو اس وقت تک اینگلو پاکستانی افسران کی آخری کھیپ بھی ریٹائر ہونے والی تھی، جبکہ کئی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے افسران کے لیے یہ دور اس تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا جس کے تحت پاک فوج نے سیکولر اقدار کو چھوڑ کر ایک اسلامی شناخت اپنانا شروع کی۔ لیکن وقت کے ساتھ ملٹری سوسائٹی میں پیشہ ورانہ اقدار کی بجائے مذہبی تفریق کا عمل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ملکی اداروں میں ترقی اور فرائض کی تفویض کے شفاف نظام نے اگرچہ غیر مسلم افسران کے ساتھ نمایاں امتیازی سلوک روا نہ ہونے دیا اور غیر مسلم افسران کو نچلے اور متوسط رینکس تک کسی قسم کی قابل ذکر رکاوٹوں اور الجھنوں سے بچائے رکھا، لیکن اوپر کی سطح پر کافی حد تک مذہب کا عنصر بھی پیش نظر رہنے لگا تھا۔ لیکن
वाज़े तौर पर यह बात बाद में सामने आती चली गई कि किसी भी शख्स को उसके मजहब की बिना पर सीनियरिटी लिस्ट में नीचे नहीं रखा जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुकूमत इस हवाले से रोशन ख्याली और किसी हद तक सेकुलर फ़ौज का भी अमली तौर पर सूरत इख्तियार करता देखा गया, जब पाक फ़ौज में एक सिख और 2 हिंदू अफसरान जबकि पाक बहरिया में एक मामूली तादाद में हिंदू रंगरूट भर्ती हुए। ये सिलसिला शायद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के साथ ख़त्म हो गया, लेकिन मजहबी शनाख्त और तशख़्ख़ुस का मामला हमारे हर शोबे ज़िंदगी पर असरअंदाज होता नज़र आ रहा था, लेकिन आइंदा आने वाले दौर में भी उसे ख़त्म कर दिया गया। मौजूदा पायलट का बनना या मौजूदा GD पायलट का सिलेक्ट होना इस बात की निशानदही है कि पाक फ़ौज ने किसी भी सूरत में इस मामले को बढ़ोतरी का शिकार नहीं होने दिया, यानी इस मामले को बढ़ने नहीं दिया गया। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के तमाम तर शहरियों को मुकम्मल और बराबरी के हुकूक फराहम किए जाएँ, और वो तमाम तर लोग जो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि किसी भी सूरत में अक़लियतों के हुकूक अदा नहीं किए जाते, उन्हें देखना चाहिए कि पाक फ़ौज में बराबरी की सतह पर रैंक्स भी दिए जाते हैं और बराबरी की सतह पर तरक्की फराहम की जाती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही आइंदा इंशाअल्लाह ताला होगा कि किसी ऐसे शख्स को जो कि तरक्की पाने का ख्वाहिशमंद होने के साथ साथ अहल भी हो, लेकिन वो किसी दूसरे मज़हब का हो, तो उसको निशाना बनाते हुए उसको तरक्की ना दी जाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो इसी तरह से पाक फ़ौज को ज़िंदा और सलामत रखे और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों को ज़िंदा और सलामत रखे, उनके बाजुओं में ताकत दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी पाक फ़ौज को ज़िंदा और पाइंदा रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। काफ़ी न्यू फैक्ट पता चले, जैसे कि सुनने में आता है, क्योंकि पाकिस्तान एक माइनॉरिटी में है, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। सो अच्छी बात है जैसे कि अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है हिंदुओं को भी, जैसे कि देखा काफ़ी सारे जो ओल्ड थे चौधरी साहब या जो भी पायलट बने, और एक जिन्हें न्यू जो राहुल नाम से है। सो एक अच्छी बात है एक कम्युनिटी के लिए। सो एक अच्छी चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये होना चाहिए, जिससे कि जो भेदभाव है वो ख़त्म होके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और आगे लेके जाएं। एक ही को टारगेट नहीं होना चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो रियल में तो एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए, जिससे कि इम्प्रूवमेंट आए। और जैसे कि बताया आर्मी में भी डॉक्टर एक हिंदू हैं और आपका काफ़ी फील्ड में है, तो एक अच्छी बात है। वैसे भी वहाँ कम्युनिटी आई थिंक कमी है, 4.4% के आसपास ही है हिंदू एंड सिख ऑल मिला उन लोग के। सो ठीक ही है, इतना बाकी होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो एक अच्छी बात है, जैसे कि आप रिलीजन के बेस पे किसी को टारगेट नहीं कर सकते, तो एक अच्छी चीज़ें होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि सबको चांस मिले, प्रमोशंस मिले, अपने को प्रूव करने का। सो एक अच्छी चीज़ अगर हो रही है, आई होप कि आगे भी होती रहे, सबको चांस मिले। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर दोस्तों लाइक करें, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या पता है आपको, और भी कोई है जो इस वीडियो में मिस हो गया हो, आप गूगल करके बताएं मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आ रहा होगा लाल बटन दबा दें। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, अपने दोनों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।